हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पीएससी वे। आज इस वीडियो में मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियों से जुड़े हुए एमसीक्यू लेके आया हूँ। इससे पहले मैं मध्य प्रदेश की वन शॉट में सारी जनजातियाँ पढ़ा चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हैं तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें हम सबसे देखते हैं। देखिए मैं इसमें जो एमसीक्यू और जो परीक्षा धाम का स्टैटिक है जनजातियों से जुड़ा हुआ वो मैं पढ़ा रहा हूँ। ये दूसरा एडिशन है। अगर आपके उसमें पहला वाला एडिशन है तो कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए हैं, तो आप उसको भी कंटिन्यू कर सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। इसमें सत्य कथन की हमें खोज करना है कि इसमें कौन सा कथन सत्य है। तो मध्य प्रदेश का जो भगोरिया उत्सव है वो भीलों द्वारा मनाया जाता है, बिल्कुल सही आए। इसके साथ में भगोरिया गौड़ जनजाति द्वारा मनाया जाता है, ये बिल्कुल गलत है। भगोरिया उत्सव मध्य प्रदेश कोरकू जनजाति द्वारा, बिल्कुल गलत है। कोई सही नहीं, लेकिन ये सही है पहला वाला। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। भील जनजातियों के निवास को क्या कहते हैं। देखो, उनका जो घर होता है उसको कू बोला जाता है, और मोहल्ले को फाल्या बोला जाता है, और जो पूरा मोहल्लों से बड़ा हुआ ग्राम होता है उसको पाल बोला जाता है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, इसका बी, फाल्या हो जाएगा। कर्नल टॉड ने भील जनजाति को क्या कहा। कर्नल टॉड ने भील जनजाति को क्या कहा था, बनपुत्र कहा था। क्या कहा था, ऑप्शन ए, बनपुत्र कहा था। और टॉलमी ने कहा था तीरंदाज। टॉलमी ने क्या कहा था, तीरंदाज कहा था। अब निम्नलिखित में फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी भील जनजाति की उपजाति है। तो हम इनकी बरेला भी है, भिलाला भी है, पटेलिया भी है। जो भिलाला जनजाति है इनमें वो सबसे ज़्यादा विकसित जनजातियों में से एक है भिलाला इनकी, जो भील जनजाति की उनमें। उसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, उपरोक्त सभी। अगले चलते हैं हम फिफ्थ क्वेश्चन पे। भील जनजाति में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि को क्या कहते हैं। देखो, दापा वगैरह हमारे यहाँ पे नहीं होती, लेकिन भील जनजातियों की जो फसल है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं गाता। क्या बोलेंगे हम, गाता बोलेंगे उसको। अगला हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन है। उसमें बताया गया है कि जो भील जनजाति की संस्कृति एवं जीवन पर आधारित पुस्तक रेसेस एंड कल्चर ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है। इसमें लिखा है कि जो रेसेस ऑफ इंडिया है वो किसके द्वारा लिखी गई है। तो वो लिखी गई है हमारी डॉक्टर मजूमदार द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई है, डॉक्टर मजूमदार द्वारा। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें ये कहा गया विश्व की सबसे ज़्यादा गहना प्रिय जनजाति कौन सी है। तो मैंने आपको बताया था गुदना प्रिय होते हैं हमारे गौंड और बेगा। उसके बाद में जो गहना प्रिय होते हैं वो होते हैं भील। इसका ऑप्शन ये आंसर हो जाएगा भील। इसके बाद श्रृंगार प्रिय पूछ लिया जाए तो कौन होते हैं, बंजारा। तो क्या हो जाएगा, श्रृंगार प्रिय बंजारा, गहना प्रिय भील, और गुदना प्रिय कौन होते हैं, गौंड और बेगा। आगे चलते हैं, हमारा 8 नंबर का क्वेश्चन है। 8 नंबर का क्वेश्चन क्या है हमारा कि भीलों के गांधी किसको बोला जाता है। भीलों के लिए क्या है कि उनके जिनसे जुड़े हुए कुछ कार्य, उनकी आवाज़ को आगे निकालना, तो ये किसके द्वारा किया गया था। ये तो मामा बालेश्वर दयाल के द्वारा किया गया था। तो इन्हें उनके द्वारा मामा की उपाधि भी दी गई थी, तो उनको क्या बोला जाता था, मामा बालेश्वर दयाल। अगला क्वेश्चन है हमारा 9 नंबर का। भील जनजाति में प्रचलित नंदना प्रिंट मुख्यतः ये इसका प्रयोग करते हैं, तो कहाँ से संबंधित है। देखो, भोपाल से जुड़ा हुआ तो है नहीं, ग्वालियर से जुड़ा हुआ भी नहीं है, उज्जैन में तो भैरव प्रिंट है। तो नंदा प्रिंट कहाँ का हो जाएगा, हमारा नीमच का। अगला क्वेश्चन है हमारा कि इनके यहाँ पे एक दहेज पद्धति चलती थी, दापा प्रथा जिसको बोलते थे, उसको खत्म करने के लिए सरकार द्वारा एक अभियान लेके आया गया था। उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं साथीदार अभियान। उसको क्या कहा जाता है, साथीदार अभियान। अभियान ऑप्शन ए। भील जनजाति का मुख्य कार्य क्या है। भील जनजाति कौन सा कार्य करती हैं। देखो, चित्रकारी करती नहीं है, तंत्र विद्या इनको आती नहीं है, पशुपालन में मुख्य व्यवसाय कौन सा करते हैं, ये कृषि कार्य करते हैं। इसमें है गोंड शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है। तो गोंड या कौन की शब्द, जिस कौन शब्द से हुई है उसका अर्थ, शब्द का अर्थ क्या होता है, पर्वत। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा गोंड जनजाति मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या का कितना है, लगभग 57 लाख के आसपास होती है टोटल। तो 39%, सॉरी, ये भील है। 39% कौन है, भील है। और गौड़ जनजाति 55 या 52%, 55 या 52 लाख के आसपास पाई जाती है। तो ये मध्य प्रदेश की कितनी है, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। 33% जनसंख्या कितनी है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 13 नंबर को 33%। ये कौन की, भीलों की है। आगे चलते हैं हम। गौड़ जनजाति के बारे में कौन सा कथन असत्य है। गौड़ जनजाति के बारे में कौन सा कथन असत्य है। तो अब देखो, ये गौड़ जनजाति कोयतूर मानती है अपने आप को, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद में अगरिया व प्रधान की उपजाति है, बिल्कुल है। पितृसत्तात्मक होते हैं, बिल्कुल सही है। ये उत्तर उत्तर में शहरिया निवास करते हैं। वैसे तो ये मध्य प्रदेश के सभी जिलों में पाई जाती है, लेकिन उत्तरी जिलों में शहरिया मुख्यतः रूप से
निवास करते हैं। अगला है हमारा क्वेश्चन, गौड़ जनजाति के जो अगरिया का मुख्य व्यवसाय क्या है? तो लोहे की शिल्पकारी। क्या करते हैं वो? लोहे की शिल्पकारी का काम करते हैं। अगला है, गौड़ जनजाति की भौगोलिक विस्तार किन किन जिलों में देखा जाता है? जो गौड़ जनजाति मुख्यतः जो नर्मदा नदी के आसपास के जिले होते हैं उनमें, जैसे कि सिवनी हुई, छिंदवाड़ा हुआ, मंडला हुआ, डिंडोरी हुआ, तो ये कहाँ पाए जाते हैं? नर्मदा नदी के आसपास में पाए जाते हैं। अगला है, किस जनजाति में जन्म संस्कार के समय ध्रुव तारा दिखाने की प्रथा है? तो किस जनजाति में है? गौड़ जनजाति में जब कोई होता है तो उसको ध्रुव तारा दिखाया जाता है। सियारी क्या है? इसमें ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा कि सियारी क्या है? सियारी एक फसल पद्धति है। सियारी क्या है? एक फसल पद्धति है। उसमें गौड़ स्वयं को क्या कहते हैं? तो मैंने अभी पीछे बताया क्या बोलते हैं अपने, कोयतुर कहते हैं। तो ऑप्शन ए इसमें आंसर होगा। हिरनोटी दिया किस जनजाति? तो गौड़ जनजाति, मुख्य रूप से गौड़। इसमें गौड़ देखो, गौड़ गौड़ जनजाति देखो, ये है गौड़। गौड़ सभी में दिया हुआ है, लेकिन जो गौड़ और के अंगरिया होते हैं उनके द्वारा हिरनोटी पद्धति या नोटी दिया प्रथा मनाई जाती है। अगला है, कोरकू जनजाति मध्य प्रदेश का दक्षिणी जिले, जहाँ पे आपको बैतूल दिख जाए वहीं लगाना है हमें, बैतूल और खंडवा वाला इलाका। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 22, कोरकू जनजाति की कौन सी उप जनजातियां नहीं है? देखो, बंदूरिया बोला जाता है इनको, रूमा बोला जाता है और बावरिया भी कहा जाता है। इनको क्या नहीं बोला जाता? इनको रमेना नहीं कहा जाता। ठीक है, रमेना नहीं कहा जाता। रमेना कौन के? रायमेना, कटमेना, रमेना, ये बेगा से संबंधित है। तो इनका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इनका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है 23, जिसमें कोरकू जनजाति के पितृक स्थान कहाँ है? कोरकू अपना पितृक स्थान किन किन को मांगते हैं? तो कोरकू जो है अपना पितृक स्थान मांगते हैं सावलीगढ़ बैतूल को। कहाँ से मांगते हैं? सावलीगढ़ बैतूल को। उसके बाद में अगर आगे क्वेश्चन आएगा उसके बाद ही तो अपने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेंगे थोड़ी। तो इसमें कोरकू जनजाति का मांडो या सुडोली प्रथा का एक मृतक संस्कार है। क्या है? ऑप्शन सी इसका आंसर, मृतक संस्कार। उस पर वो अपने 2 से 5 जो उनके पूर्वज होते हैं उनका एक मांडो या सुडोली बनाते हैं। एक मांडो बनाते हैं, एक पत्थर पे बहुत सारी चीज़ें लिख लेते हैं या कोई लकड़ी का स्तंभ होता है और उसको वहाँ पे गाड़ देते हैं, उनसे जले हुए कुछ प्रतीक चिन्ह बना दिए जाते हैं। अगला है क्वेश्चन 25, खेतों में कार्य करने वाले कुर्कियों को क्या बोला जाता है? तो खेतों में कार्य करने वाले जो कुर्कुए उनको बोला जाता है भाग्या। क्या बोला जाता है उनको? ऐसे कुर्कुओं को बोला जाता है भाग्या। कोरकू समुदाय का जो रेडियो कहाँ से संचालित किया जाता है? वो किया जाता है हमारा खलवा खंडवा से। कहाँ से? खालवा खंडवा से। कोरकुओं के खेड़ा देव सामान्यतः किससे संबंधित होते हैं? तो मैंने आपको बताया था जो कृषि के देवता हैं मुख्य रूप से वो कौन से होते हैं? खेड़ा देव होते हैं। अगला है, डोडवली, जिरोती और पाला किस जनजाति के त्योहार हैं? डोड, बली, जिरोती और खाला किसकी जनजाति है? कोरकू जनजाति के हैं। मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति तो कौन सी है? कोल जनजाति। पहली कौन सी है? भील, दूसरी गौंड, तीसरी कोल, चौथी कोरकू, पांचवी सहरिया, छठवीं भारिया, फिर उसके बाद में बेगा। ऐसे हमारी 7 जनजातियां मुख्य रूप से आ जाती हैं। अगला है हमारा क्वेश्चन 30 नंबर का, कोल जनजाति के बारे में क्या सही है? मुंडा समूह के हैं, बिल्कुल सही है। उसके बाद में इसमें है इनका जन्म स्थान रीवा की जो कुराली क्षेत्र है वो माना जाता है, बिल्कुल सही है। ये इनका वर्णन रामायण में मिलता है कि माता सबरी जो थी वो कोल जनजाति से आती है, तो ऑप्शन ये आंसर इसका हो जाएगा। अगला है हमारा, कोल जनजाति का विस्तार किन जिलों में पाया जाता है? रीवा, सींधी, सिंगरौली और जो शहडोल वाला इलाका है उसमें मुख्य रूप से मिलते हैं। कुल जनजाति के गांव के मुखिया को क्या कहते हैं? कुल जनजाति के जो गाँव उसको कहते हैं महोती सॉरी या गोटिया। क्या बोलते हैं? महतो या गोटिया। आगे कुल विद्रोह हुए बुद्धो भगत के साथ में, तो महतो थे वो भी लड़े थे, तो 2 लोगों के नाम आते हैं, बुद्धो भगत या महतो। अब 32 नंबर का क्वेश्चन है, कोल जनजाति के, ये तो हो गया। 33 है, कोल जनजाति की पंचायत प्रेरणा की प्रणाली होती है, इनमें बताना है हमें। और कोल जनजातियों में गोत्र चिन्ह नहीं होते, तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसके दोनों सही है क्योंकि इनमें गोत्र नहीं होते। गोत्र किन किन में पाए जा रहे थे? सहरियाओं में, भारियाओं में, भीलों में। सबसे ज़्यादा भीलों में एकत्र गोत्र पाए जा रहे थे, साथ में बेगाम में भी गोत्र देखे जा रहे थे। ऑप्शन इसका डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 34 नंबर का, कोल जनजाति खुद को किनकी संतान मानती है? कोल जनजाति अपने आप को किसकी संतान मानते हैं? क्योंकि इनका एक जो पार्ट होता है वो सबरी माता को अपनी पूर्वज के रूप में देखते हैं। कोल जनजाति के नाम पर का कोल क्यों पड़ा? एक तो मुख्य रूप से क्या है कि कोयले की खदानों में उस जगह काम करते, तो क्या कोयलों में खदानों में काम करने के कारण कोल जनजाति में लुकोड़ा, पंचगोटवा व सुट्रा
क्या है? ये बच्चों के खेल हैं। क्या है ये? 36 का आंसर क्या होगा? बच्चों के खेल हैं। अगला है हमारा 37 कि कोल जनजाति के बारे में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है और सही बताना है हमें। यह मध्य प्रदेश की तीसरी है, बिल्कुल सही है। यह लगभग 7% पाई जाती है मध्य प्रदेश की जनजाति की, तो ये दोनों ही सही है। क्या है? ये दोनों ही सही है। स्वतंत्र संग्राम में कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो बुद्धो भगत और मदारा महतो के द्वारा। ये दोनों ही आंसर सही है। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। कौन सी जनजाति कत्था बनाती है? तो खेरवार। कौन सी? केरल, ग्वालियर, वो छतरपुर वगैरह वाले जो क्षेत्रों में निवास करते हैं वो। लोहासुर किन के देवता हैं? अगरिया के। हलवा जनजाति की उपस्थिति कहाँ देखी जाती है? तो मुख्य रूप से बालाघाट में देखी जाती है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है 42 नंबर का कि सीधी अपनिका जनजाति के बारे में बताया गया है कि यह मुख्य रूप से सीधी जिले में पाई जाती है, बिल्कुल सही है। लोग कबीरपंथी होते, बिल्कुल सही है। कपड़े बुनने का काम करते, सही बात है। इनके धर्मगुरु को मैथी बोलते हैं, बिल्कुल सही। इसका ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 43 इसमें है कौन सी जनजाति अपने आप को महाराणा प्रताप के वंशज बताती है? तो ये कौन बताते हैं अपने आप को महाराणा प्रताप के वंशज? मुख्य रूप से जो भिलाला हैं। कौन है? जो भिलाला हैं वो अपने आप को किसका वंशज बताते हैं? महाराणा प्रताप का वंशज बताते हैं। बेगा के विकसित वर्गों को क्या बोलते हैं? बिंजवार कहा जाता है। गौर नृत्य किसके द्वारा किया था? मोडिया। जो बैरियर एलेवन थे ना, उन्होंने वो पुस्तक भी लिखी थी मूडिया से संबंधित, तो ये इसका आंसर बी आंसर हो जाएगा। उराव जनजाति का युवा ग्रह को क्या बोलते हैं? उराव बहुत ही फेमस है, कई पेपरों में ये पूछा जाता है। इसको क्या बोला? धूम कोरिया बोला जाता है। मूडिया की गति ओरा बोला जाता है। तो ये धूम कोरिया किसके बोला जाता है? उराव जनजाति के जो युवक रहे हैं उसको। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा 47 नंबर का कि गौड़ जनजाति में सबसे ज्यादा कौन था? प्रधान, क्योंकि वो इनके जो शास्त्र वास्त्र पढ़ने पाठन का जो कार्य करते हैं वो कौन करते हैं? प्रधान करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कौन सी जनजाति लोग फौज में जाना पसंद करते हैं? जो कंबार जनजाति के लोग हैं, ऑप्शन बी, जो सबसे ज्यादा फौज में जाना पसंद करते हैं। अगला क्वेश्चन है उच्च भाग के पाताल कोट के आकार किस प्रकार का होता है? तो घोड़े की नाल के आकार का दिखाई देता है। ऐसे दूर से देखने पर ये ऐसा दिखाई देता है। तामिया जो क्षेत्र है, 10 से 12 गांव आते हैं वो। जनगढ़ कलाम क्या है? ये कौन से थे? ये जनगढ़ कलाम जी थे। ये क्या थे? इनको पुरस्कार भी दिया गया था पद्मश्री। ये हमारे थे गौड़ चित्रकला से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन है हमारा 51 नंबर का। बेगांव को ग्रामीण व्यवस्था पे हमें सही मिलान बताना है कि कौन कौन से इसमें सही है। तो देखिए, मुकद्दम गांव का बिल्कुल बिल्कुल, उनके सहायक के रूप में दीवान काम करता है। समृद्ध गांव का पुरोहित होता है। और देवर सामूहिक कार्य राशन की व्यवस्था, तो उसमें चारों ही सही हो जाएंगे। चारों सही नहीं हो जाएंगे? मुकद्दम ये तो बिल्कुल सही काम करता है दीवान। और जो देवर होता है ना गांव का, क्या होता है? ये पुरोहित होता है। और जो समृद्ध होता है ना, वो इसमें सामूहिक कार्य का प्रबंधन देखते हैं। तो इसका ऑप्शन डी आंसर होगा। रतौना क्या है? रतौना जो बेगा जनजाति का ये मुख्य त्योहार है जो मध्यमुखियों से संबंधित है। 52 का जो आंसर क्या है हमारा? डी नंबर का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 53 नंबर का। किस वर्ग को विभाजन मक्खियों संबंधित जो ऊपर लिखा हुआ था उसी का रिवर्स करके क्वेश्चन लिख देता? रथ होना। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। बूढ़ा देव किस जनजाति संबंधित है? तो बेगा जनजाति संबंधित है। 2004 में पूछा गया। ये पूछते जाते हैं पेपरों में, पुराना पेपर है उसमें भी आया है और पेपरों में पूछते ही जाते हैं। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से बेगा प्राधिकरण कहाँ नहीं है? देखो, जो आसपास के क्षेत्र होंगे ना तो उनमें होगा, लेकिन इससे दूर होंगे वहीं। मंडला की सीमा एक दूसरे से मिलती है, बालाघाट से मिलती है। शहडोल की सीमा मंडलाघाट से मिलती है। तो इसका ऑप्शन सी अब सबसे अलग लग रहा है, तो रायसेन इसका आंसर। एमबीपीएससी 2020 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा 56 नंबर का कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति बेगा जनजाति की उपजनजाति नहीं है? कौन सी नहीं है? राय मैना, कठ मैना, उसके बाद में बिंजवार। तो ये पढ़े लिखे जो होते हैं उनको बिंजवार बोला जाता है। और इसके साथ में नृत्या, भरोतिया और बड़ोया नहीं है। कौन सी नहीं है? बड़ोया नहीं है। बेगा परंपरा के अनुसार षष्ठी के देवता किसके द्वारा षष्ठी बनाई गई है? तो जो ठाकुर देव है उनके उनके द्वारा षष्ठी बनाई, तो इनके षष्ठी के देवता कौन से हो जाएंगे? ठाकुर देव हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है द बेगा पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? द बेगा, द मुड़िया और द भारिया जो पुस्तक में जो लेखा है ना वो कौन है? द बेरिया एल्वियन है। और उसके बाद में सहरिया जनजाति मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में निवास करती है? सहरिया जनजाति मध्य प्रदेश के उत्तरी जिले में निवास करती है। अगला क्वेश्चन है 60 नंबर का। सहरिया जनजाति अपना मूल स्थान कहाँ है? शाहबाद के जंगल जो कोटा में है वहीं पे इनका मुख्य वो भी देखा जाता है, कुंभ भी लगता है उस वहीं पे शाहबाद के जंगलों में। जो सीतामढ़ी का मेला लगता है वहीं पे इनका कुंभ का आयोजन किया जाता है। अगला है कौन सी 61 नंबर का। कौन सी जनजाति अपने पितृपुरुष वाल्मीकि को मानते हो? शहरी जनजाति अपनी पितृपुरुष वाल्मीकि जी को मानते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 62 नंबर का
निम्नलिखित में से कौन सी उपजाति शहरिया जनजाति से संबंधित नहीं है? तो सोलवास नहीं है। कौन से नहीं है? देखो, सवर, शोर, सवर भी है, तो ये कौन से ना? सोलवास नहीं। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 63 नंबर का, शहरिया जनजाति का निवास स्थान कहाँ को क्या कहा जाता है? तो उसको क्या बोलते हैं? सहराना बोलते हैं। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला है छिंदवाड़ा जिले में पातालकोट भारी जनजाति कृषि के देवता कौन है? भीमसेन। कई पेपरों में पूछा जाता है, इसमें नहीं, कई पेपरों में पूछा जाता है, क्या होगा? भीमसेन देव हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन हमारा 65 नंबर का, भारी जनजाति मध्य प्रदेश के कौन से जिले में निवास करती है? तो वही ऑप्शन ए आंसर क्या हो जाएगा? छिंदवाड़ा जिले में। भारी जनजाति मध्य प्रदेश के कौन से जिले में? जो तो फिर से क्वेश्चन आ गया, छिंदवाड़ा जिले में। अब भरम नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? तो भारी जनजाति द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए। पहाड़ो बुढ़िया भूमि किसकी उपजातियां? तो भारी जनजाति की उपजातियां हैं। उसके अंदर ऑप्शन है भारिया जनजाति के विषय में टाना क्या है? तो उनका क्या है? टाना क्या है? उनके निवास स्थान को क्या बोलते हैं? टाना बोलते हैं। दोस्तों, मैंने इसमें 69 क्वेश्चन कराए हैं, जो मैंने आपको मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियों के लिए एक वन शॉट दिया था वीडियो, जो लगभग 1.5 घंटे के आसपास का था। तो उसमें मैंने सभी जनजातियों को पढ़ाया था, तो उनसे जुड़े हुए जो पेपरों में पूछे गए हैं वो मैंने MCQ इस पेपर में करा दिए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।